वेलकम बैक व्यूअर्स, थियरी ऑफ कंप्यूटेशन के इस मास्टर क्लास सीरीज में आपका स्वागत है। इसके पिछले क्वेश्चन में हमने देखा ट्रैप स्टेट किसे कहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम उससे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम देखेंगे व्हाट डू वी मीन बाय अ स्टेट कॉल्ड एज डेड स्टेट। ओके, सो ये प्रॉब्लम होने वाला है एक कंसेप्ट जिसे हम डेड स्टेट बोलते हैं उसके ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रॉब्लम विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन के टॉप पे दिख रहा होगा, डिजाइन अ फाइनाइट स्टेट मशीन in which the input is valid if it does not contain any occurrence of three consecutive b's over the inputs a, b। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस उसके वर्ड्स पे ध्यान देना पड़ेगा। does not contain बोला गया है, जबकि पिछले क्वेश्चन में contains बोला गया था, तो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा। सो लेट्स स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग द टेबल। अगेन इसका टेबल सिंपल सा होने वाला है। दो इनपुट्स है हमारे पास a और b, हम लोग FA बना रहे हैं, तो अगेन दिस विल बी Q वर्सेस इनपुट्स। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द इनपुट्स। पहला स्टेट है QS एज यूजुअल। सेकेंड स्टेट इज गोइंग टू बी द स्टेट एंडिंग विथ A। Q1 विल बी द स्टेट एंडिंग विथ B। नाउ गो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है? does not contain three consecutive B's, तो Q1 में एक B आ गया, Q2 में दो B's आ गए हमारे पास। जैसे ही तीसरा B आएगा, आपका मशीन उसको रिजेक्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन में वही बोला गया, डिजाइन एन FSM या तो FA in which the input is valid if it does not contain any three occurrence of B, any three consecutive occurrence of B। So now आप मुझे बोलो, इस पर्टिकुलर मशीन में फाइनल स्टेट कौन सा होगा? यू कैन यूज द कमेंट सेक्शन, पॉज द वीडियो फॉर 2 or 3 seconds एंड लेट मी नो व्हाट विल बी द फाइनल स्टेट इन दिस मशीन। क्वेश्चन को दोबारा पढ़े, विच डज नॉट कंटेन अकरेंस ऑफ एनी थ्री कॉन्सिक्यूटिव बीज। कहां पे हो रहा है वो? Q3 स्टेट में। सो Q3 स्टेट छोड़ के बाकी सारे स्टेट्स बन जाएंगे आपके फाइनल स्टेट्स, इजंट इट? यस और नो? कौन सा नहीं होना चाहिए वो बोला गया है क्वेश्चन में, वो है थ्री अकरेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव बीज। तो उसको छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट्स है वो सारे स्टेट्स बन जाएंगे आपके फाइनल स्टेट्स। सो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फिलिंग अप द टेबल। अगेन टेबल भरना बहुत सिंपल है। QS पे कोई इनपुट नहीं है, एक इनपुट आ गया, वो है A, सो इट बिकम्स Q0। सिमिलरली दिस विल बिकम Q1। इसी लॉजिक से AA का तो मुझे कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं, बिकॉज हम कंसेक्यूटिव बीज ढूंढ रहे हैं। स्टिल AA कौन सा स्टेट होगा? एंडिंग विथ A वाला, तो वो बन जाएगा वापस से Q0। सिमिलरली AB, अभी AB मतलब क्या हुआ? कितने बीज है उसमें? AB में एक ही B है, तो एक ही B वाला स्टेट कौन सा है? वो है Q1। सो यहाँ पे आ जाएगा Q1। उसी लॉजिक से BA में क्या आना चाहिए? एंडिंग विथ A ऑब्वियसली, तो BA क्या है? अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूं BA वाला कोई स्टेट है मेरे पास? नहीं है, तो ऑब्वियसली एंडिंग विथ A वाला एक ही स्टेट है मेरे पास, वो है Q0। तो मैं यहाँ पे Q0 लिख दूंगा। यहाँ पे इनफैक्ट कोई भी चेंज होगा ही नहीं, हम देखेंगे लास्ट में चेंज होगा थोड़ा सा। अभी क्या है? Q1 ऑन B, सो इट इज BB वाला स्टेट है मेरे पास, वो क्या है? वो है Q2, तो यहाँ पे आ जाएगा Q2। सेम लॉजिक BBA, अगेन BBA बैक ट्रैक करेंगे तो बनेगा BA, एक और बैक ट्रैक करेंगे तो बनेगा A, सो इट विल रिमेन Q0। अभी यहाँ पे देखेंगे BBB, ऑब्वियसली 3B वाला कौन सा स्टेट है मेरे पास? वो है Q3, तो यहाँ आ जाएगा Q3। सिंपल। यहाँ पे होगा थोड़ा सा गेम चेंज, देखते हैं लास्ट स्टेट में कैसे वैल्यूज भरेंगे। BBB, सो ऑलरेडी 3B आ चुके हैं, उस पे कोई भी इनपुट आने दो, मशीन में 3B होने ही वाला है। ऐसा ही कुछ हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, बट उस केस में क्या था? वहां पे ट्रैप हो रहा था, और इस केस में भी ट्रैप होगा, बट ओनली डिफरेंस इज ये जो Q3 स्टेट आप देख रहे हो, ये फाइनल स्टेट नहीं होगा। जबकि ट्रैप वाले क्वेश्चन में वो ट्रैप तो होगा इनपुट, बट वो स्टेट फाइनल स्टेट भी होता है। इन दिस केस इनपुट इज गोइंग टू बी ट्रैप्ड। यहाँ पे Q3 ही आएगा, यहाँ पे भी Q3 ही आएगा, बिकॉज ऑलरेडी 3B आ चुके हैं। वॉट एवर बी द इनपुट, 3B तो आ ही चुका है, मशीन आपका उस स्टेट में एक बार फंस गया तो फंस गया, दैट इज व्हाट इज गेटिंग ट्रैप्ड। बट ऐसा ट्रैप स्टेट और
बेसिकली मैं ऐसे बोल सकता हूं, ऐसा स्टेट जिसमें इनपुट्स ट्रैप हो जाते हैं बट वो फाइनल स्टेट नहीं है, ऐसे एक स्टेट को हम बोलते हैं डेड स्टेट। जबकि इफ आई कंपेयर विद ट्रैप स्टेट में भी इनपुट्स ट्रैप हो जाते हैं बट इट इज अ फाइनल स्टेट और एक्सेप्टिंग स्टेट, whatever you want to call it. So hence that is the basic difference or distinction between a dead state and a trap state. Let me repeat it once again. Let me write it for you over here. A dead state is not a final state, whereas a trap state is a final state. So now I hope आपको दोनों के बीच का distinction पता चल गया होगा, dead state किसे बोलते हैं, trap state किसे बोलते हैं. So let's draw the diagram and finish this question. So just have a look. This is the transition diagram in front of you. बहुत सिंपल सा डायग्राम है, इनफैक्ट पिछले डायग्राम से काफी मिलता जुलता डायग्राम है. एक डिफरेंस आपने नोटिस किया होगा, क्या आप बता सकते हैं क्या डिफरेंस है यहाँ पे? स्टेट Q3 को छोड़ के, दैट इज स्टेट Q3 को छोड़ के बाकी सारे स्टेट्स आपके फाइनल स्टेट्स हैं, जैसा हमने ट्रांजिशन टेबल में देखा था. सो एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम. ओनली थिंग इज this signifies that the inputs are getting trapped and this is not a final state. Hence ऐसे state को हम बोलेंगे a dead state. Clear? So without wasting much time, let's solve an example on this particular question that will bring us to the end of the problem. So एक question लेते हैं यहाँ पे हम लोग start कर रहे हैं QS से. Let's take a problem. 3 consecutive B's नहीं होने चाहिए ऐसा बोला गया है. अगर है तो रिजेक्ट करेंगे. ये उल्टा है क्वेश्चन, राइट? सो ऐसा प्रॉब्लम लेते हैं बी बी ए बी बी बी. ठीक है, अगर मेरा मॉडल Q3 में एंटर हो जाता है तो वो रिजेक्ट होने वाला है. उसके अलावा किधर भी हो इट विल बी एक्सेप्टेड. क्वेश्चन में वही बोला गया, इट शुड नॉट कंटेन 3 consecutive B's. तो आइडियली दे शुड रिजेक्ट. लेट्स सी QS on B goes to Q1. ट्रांजिशन का सिंबल बना दीजिएगा, मैं मिस करता हूं तो आप लोग बनाते रहिएगा. सो Q1 एक इनपुट रीड हो गया, बचा बी ए बी बी बी. सो ट्रांजिशन ऑफ Q1 on B. नाउ लेट्स चेक द डायग्राम. Q1 on B goes to Q2. यहां पे आ गया Q2 A ट्रिपल B. देन अगेन ट्रांजिशन ऑफ Q2 on A. Q2 on A goes to Q0. Q0 comma triple B. Q0 on B. Q0 on B goes to Q1. So it is basically Q1 comma double B. Transition of Q1 on B goes to Q2. It is Q2 comma B. And finally Q2 on B goes to Q3. And once the machine enters into Q3, whatever be the input, it is going to be trapped inside it and hence rejected. So with that we come to the end of this question based on dead states. So अगर ऐसे क्वेश्चन कुछ आ जाए एग्जाम में which does not contain or which does not have something or so and so, ऐसे क्वेश्चंस में हमें हमेशा सोचना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे डेड स्टेट अप्लाई होता है and then solve the problem based on it. So with this we come to the end of this question. I hope आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे and you are following the theory of computation master class. Well, ऐसे ही और क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ. So stay tuned, take care, God bless you.